ठीक है। ओके। हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। हेलो सभी को। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जबरदस्त लड़कों। हम्म। तो कल टेस्ट है, तैयारी कर रहे हो? सभी लोगों को कल पता है ना, कल टेस्ट है। ओके, हाफ अर्ली भी चल रहा है। ठीक है। पेपर टफ नहीं होगा, पेपर आसान होगा, एकदम आसान होगा। ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स आएगी। और आएगा आपका मोशन। मोशन कितना? 1D तक। मोशन इन 1D। इतना आएगा। हाँ, वेक्टर भी आएगा। वेक्टर भी आएगा। ओके बच्चे लोग। चलो। चलो आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, आपको अच्छे अच्छे। वेक्टर आएगा। वेक्टर आएगा। चलो, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। टाइम ऑफ फ्लाइट। देखते ही आंसर करो उसको। फटाफट आंसर करो उसका देख के। सभी लोग तेजी से। एक दो तीन, चार लोग रह गए। पांच। एक कौन रह गया है? 10वीं 6, सभी सही। ऑल करेक्ट। चलो, अगला करते हैं। हम्म। देखो यहाँ पर। चलो, अब निकालो टाइम ऑफ फ्लाइट।
इन वाई डायरेक्शन। करते जाओ अपने सॉल्व, मैं भी अपना कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, देखते हैं कितने लोग बोलते हैं पहले मेरे से यस कि हाँ हो गया। हम्म। इस इक्वेशन तक कितने लोग पहुंच गए, बताओ बेटा सभी लोग। इस इक्वेशन तक कितने लोग बेटा सभी लोग पहुंच गए। ओके, कनिष्क बेटा वेरी गुड। शशांक बेटा वेरी गुड। शशांक, अभिषेक वेरी गुड। श्रेया वेरी गुड। रश्मि बेटा वेरी गुड। अब कौन बचा है, पीयूष, बताओ पीयूष बेटा। नो, क्यों, क्या गलती हुई, बताओ पीयूष बेटा। अच्छा, ओके, 60 ले लिए थे। अच्छा, समझ में आ गया अभी कि -60 क्यों लेंगे, बताओ। ये समझ में आ गया ना, -60 क्यों लेंगे, कि कहाँ जा रहा है, नीचे। ओके वेरी गुड। अब इसको सॉल्व किया किसी ने। 1 मिनट होल्ड करना। 1 मिनट बच्चा लोग होल्ड करना।
5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 24 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन आंसर क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला। ठीक है, आंसर कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला। बताओ, किसी को डाउट, किसी बच्चा लोग को किसी डाउट, सभी का आंसर आ ही गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखना, जरा एक चीज समझना और बताना मुझे। ये u है, इसका कंपोनेंट है ये वाला ux uy। ठीक है, बॉल ऐसे जाती है, यहां तक टकराती है, मतलब ग्राउंड से ग्राउंड पर, ग्राउंड से ग्राउंड पर। ठीक है, ग्राउंड से स्टार्ट की बॉल दोबारा ग्राउंड पर आती है। ठीक है, और नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है कितना, g। तो बताओ यहां पर कितना आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। मेरा आंसर है 2u/g। आप लोग करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ यहां पर। सबको समझ में आया क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कि मैंने कोई बॉल को u स्पीड से फेंका, उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है ux, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है uy, दोबारा बॉल यहीं पर आती है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2u/g। बताओ एक लाइन में, सबको समझ में आ रहा है ये वाला, बताओ पॉइंट। हेलो, पहले यहाँ पे क्या लिखा था, 2u sin थीटा लिखा था ना, तो u sin थीटा क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट। सबको दिखा, बताओ, u sin थीटा क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब मैंने क्या लिख दिया है, 2u/। क्लियर सभी को, रश्मि, ऋतिक, शशांक, सभी बताओ। चलो बेटा, बहुत सही। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का कॉन्सेप्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी को एकदम उम्दा तरीके से क्लियर हो चुका है। अगला आता है कॉन्सेप्ट मैक्सिमम हाइट का। अगला कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमम हाइट का। तो बताओ मुझे बेटा, कनिष्क बताओ कि मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कोई चीज कब तक ऊपर जाती रहेगी। बताओ, मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट क्या था, किसी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट क्या था, कोई बॉल अनटिल वेलोसिटी v को 0 और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0। बताओ, दो बातें अलग अलग। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी शुड बी 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, है ना। बताओ सभी लोग, सबको याद आया, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी शुड बी 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। बताओ, अब आपको करना है, अब आपको करना है ये वाला, मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है अब। यू, ये थीटा, यहां से बॉल गई इस तरीके से, ये है हाइट अपने पास, इसको बोल रहा हूं मैं एच मैक्स। ठीक है, पॉइंट ए, ये पॉइंट अपना बी, पॉइंट बी पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया, 0। कौन सा रहेगा, केवल हॉरिजेंटल वाला, वो कितना होता है, u cos थीटा। इनिशियली कितना ये वाला है,
वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में बात किसी करें केवल हम वाई डायरेक्शन की। चलो अप्लाई करो और निकालो एच मैक्स सभी लोग। चलो कितने लोग कर पाते हैं देखो इसको, बहुत ही आसान है। अब मुझे लगता है सबको समझ में आने लगा है प्रोजेक्टाइल कैसे यूज करना है, कैसे सबको दिखने लगा है, चमकने लगा है एकदम अच्छे से। बहुत सही, क्या बात है कनिष्क बेटा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हमें अपना कॉन्सेप्ट लगाना है और ये निकालना है एच मैक्स। ए से बी के बीच में, ठीक है। देखो एक बार, y की वैल्यू कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एच मैक्स कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना हुआ नीचे की तरफ, कितना, माइनस जी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इनिशियल वाला कितना, u की वैल्यू कितनी, u साइन थीटा। वेरी गुड बेटा। अब बताओ, यहाँ पे जाके फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में वी वाई कितना हो गया जाके, जीरो। कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन वाला। तीन लोग बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। ऋतिक बेटा बताओ। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई। वी की वैल्यू जीरो, यू की वैल्यू यू साइन थीटा प्लस टू, ए की वैल्यू कितनी, माइनस जी। वाई की वैल्यू कितनी, मैक्स, एच मैक्स। सॉल्व किया इसको, एच मैक्स आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। बताओ, मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस आप लोगों के द्वारा। बहुत अच्छे। ऋतिक बेटा डाउट है कोई, ऋतिक। सर इसको सेकेंड इक्वेशन से भी तो बना सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन में बनाने के लिए हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है और हमें टाइम तो निकालना नहीं है, टाइम तो निकालना नहीं है। या तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएं फिर सेकेंड इक्वेशन निकाल, तब निकाल सकते हैं। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएं तो टाइम निकालें, फिर टाइम को पुट करें। हाँ सही है, फिर टाइम को पुट करें सेकेंड इक्वेशन में, तब तब भी आंसर आ जाएगा अपने पास। ये भी तरीका बिल्कुल बेहतरीन तरीका है ये भी, बहुत अच्छे। अब कौन रह गया, अभिषेक। अभिषेक का आंसर आया था, नहीं आया था, अभिषेक का आंसर, तुम्हारा आंसर नहीं आया। टेस्ट में टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे पीयूष बेटा। हटा रहा हूं इसको मैं।
हाँ, आपने आंसर क्यों नहीं भेजा अभिषेक बेटा? चलो निकालो, एच मैक्स कितना होगा। वैल्यू आप लिख दीजिए। दिख नहीं रही है। ओके, ये देखो हाइट है 60 मीटर। ये लिखा है 60। ये लिखा है जो स्पीड है फेंकने वाली वो है 25। ये जो एंगल है ये है 45। ठीक है, आपको निकालना है एच मैक्स। चलो देखो इसको भी, कितना आसान। एच मैक्स, हम ये वाली निकाल दें हाइट, और इसमें 60 ऐड कर दें, क्या आंसर आ जाएगा बताओ? अगर हम इस ये हाइट निकाल दें, इसमें 60 ऐड कर दें, क्या आंसर आ जाएगा? बस कर दो। ये हाइट कितनी होगी? 25 इंटू 25 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 अपॉन 2 इंटू 10। यानी ये हुआ 25 इंटू 25 कितना हुआ? 625 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 4, 4 इंटू 10। ठीक है, यानी ये हो गया जाके लगभग 125/8, है ना? इसमें हम ऐड कर दें कितना? 60। कितना आंसर आ जाएगा? 60 इंटू 8 कितना हो जाता है? 480। 480 प्लस 125 कितना हो जाएगा? 6, जोड़ो, 125 प्लस 480 5, 280 605, 605/8, ये आंसर आया। बताओ कितने लोगों का ये आंसर आया? कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ रहा है? कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो आप लोग, तो कैलकुलेशन सही करो आप लोग अपनी। फिजिक्स सीख गए हो, मैथ वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करो आप लोग। वैल्यू रखने की दिक्कत हो रहा है। 25 कैसे? देखो, ये बॉल कितने से गई यहाँ पे? 25, तो यू की वैल्यू कितनी हो गई?
अगर एच मैक्स के फॉर्मूले निकालेंगे तो सिंपल से केवल इतनी ही वैल्यू तो आएगी। पूछेगी यहां से यहां तक, तो क्या करेंगे, इसमें प्लस 60 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन को देखना था, तो कितने से बॉल फेंकी गई, 45 से एंगल से, कितनी स्पीड से, 25 स्पीड से, बस हो गया सॉल्व। ये जो स्पीड थी ना यहाँ वाली, ये यू होती है। यू की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 25। अब किसी देखो अदर प्लेनेट पे पहुंच गए हम, किसी अदर प्लेनेट पे हैं, ठीक है। अदर प्लेनेट पे ये है मेरे पास यू वाई, ये मेरे पास यू एक्स, और नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है ए। तो बताना है यहाँ पर एच मैक्स कितना होगा। चलो करो बताओ। कॉन्सेप्ट अपना वही है, कॉन्सेप्ट सही से लगाओ। ऋतिक बेटा थोड़ा ध्यान से करो उस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्या बोलता है, एच मैक्स कब मिलेगा, जब उसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे जाके जीरो हो जाएगा। लगाओ, आंसर डेफिनेटली आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। सभी का आंसर सही, फर्स्ट ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब आप एक करके दिखा दो मुझे, बस बहुत अच्छा है एक। अगर ये किसने करके दिखा दिया तो मैं मान जाऊंगा उसको। बहुत ही उसका जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मतलब बिंगो क्वेश्चन है अपने आप में। ये देखो क्या है, एक, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है। यहां पर यू स्पीड से थीटा एंगल पर बॉल फेंक दी, ठीक है। तो पूछा गया इस प्लेन से मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ठीक है। ग्रेविटी कहाँ काम करती है, नीचे की तरफ। अब कोई करके दिखाया मुझे, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत स्मार्ट। चलो करके दिखाओ, सोचो इसके बारे में कैसे होगा।
थोड़ा सा ट्रिकी है, सोचो इसके बारे में सभी लोग। देखते हैं कौन कर पाता है। एक बार ध्यान से देखो उसको। जब मैंने वो करवाया था, मैक्सिमम हाइट निकलवाई थी, तो ध्यान से देखो उसमें, बारीकी पकड़ो। क्या बारीकी थी इसमें? एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में ले रहे थे? मोशन का एक्स किस तरफ है, वाई किस तरफ है, सोचो उसके बारे में एक बार। बताओ, ग्रेविटी। चलो थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं मैं। ये ग्रेविटी, बताओ ग्रेविटी का। इस ग्रेविटी का ये एंगल है बीटा, तो इधर कितना कंपोनेंट होगा? जी कॉस बीटा। इधर कितना कंपोनेंट होगा? जी कॉस बीटा। इधर कितना कंपोनेंट होगा? जी साइन बीटा। होगा? बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, दो कंपोनेंट केवल। बताओ सभी लोग। है ना? अब देखो, मैं लिखने वाला हूं एक ही लाइन में आंसर। एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी कॉस बीटा। बताओ, कितने लोग इसको पकड़ लिए? जी ना हो के जी कॉस बीटा। जब मैं ले रहा था, ये मेरे पास प्लेन था, और इसी के परपेंडिकुलर मैंने एच मैक्स निकाली थी, तो मैंने इसी के नीचे लिखा था जी। अब मेरे पास एच हो गई इसके तरफ, तो इसके इस तरफ कितना एक्सीलरेशन है बताओ? इसके इस तरफ कितना एक्सीलरेशन है? जी कॉस बीटा। कितना एक्सीलरेशन है? जी कॉस बीटा। तो अब जी ना लिख के क्या लिखेंगे? जी कॉस बीटा। बताओ। अरे बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। कनिष्क ने देखो सही आंसर दिया। एक मिनट रुकना, एक मिनट।
देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos थीटा लिखा मैंने। चलो एक और देखो बात, एक और तरीके से देखो। ये है वाई एक्सिस, ये है अपने पास एक्स एक्सिस। हमें निकालना है वाई एक्सिस में मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो ये कब तक ऊपर जाता रहेगा, जब तक इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी वाई कंपोनेंट की कितनी ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। यहाँ पे कितना कंपोनेंट, यू साइन थीटा, यहाँ कितना, यू कॉस थीटा, ये अपने पास बीटा, तो ये अपने पास कितना 90 माइनस बीटा, तो ये वाला कितना, बीटा। बताओ, ये समझ में आया था ना। ये जो बीटा कैसे हो जाएगा एंगल, अगर ये मेरे पास बीटा है, ये पूरा एंगल 90 है, तो कितना बचा मेरे पास एंगल 90 माइनस बीटा, तो ये वाला कितना बचा मेरे पास, बीटा। तो अब मैंने क्या किया, एक्सीलरेशन चाहिए मुझे कहाँ पर, वाई डायरेक्शन में, तो इस जी का इधर कितना कंपोनेंट होगा, जी कॉस बीटा, इधर कितना कंपोनेंट होगा, जी साइन बीटा। बताओ सभी लोग, क्या इतनी बात सबको समझ में आई कि ये जी कॉस बीटा कैसे हो जाएगा, ये यू साइन थीटा कैसे हो जाएगा, और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो बताओ क्या करेंगे, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना, एच मैक्स, वही कॉन्सेप्ट अपना पुराना वाला। एक्सीलरेशन कितना, माइनस जी कॉस बीटा, क्यों लिखा, वाई डायरेक्शन में कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में चाहिए मुझे, तो कितना है जी कॉस बीटा। अब बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो। अप्लाई करो, आंसर लाओ सभी लोग फटाफट तेजी से। बताओ सभी लोग। हाँ जी, बताओ पीयूष बेटा, पीयूष, ऋतिक, शशांक, कनिष्क, रश्मि, अभिषेक, श्रेया, बताओ सभी लोग, क्या सब कुछ समझ में आया। ये टफ क्वेश्चन नहीं कर पाए तुम लोग, बताओ, गलत बात है। यही कॉन्सेप्ट सीखना था, ये टफ क्वेश्चन था पता है, ये टफ क्वेश्चन था, ये वाला नहीं कर पाए, बाकी सब मतलब मेन टाइप के कर ले रहे हो, मेन लेवल के कर ले रहे हो, एडवांस वाले नहीं कर पा रहे हो, है ना। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पकड़ो अच्छे से, होगा क्यों नहीं होगा, जरूर होगा सॉल्व। चलो अगला देखते हैं। अगली चीज सीखने वाले हैं हम लोग, रेंज। रेंज का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
यू स्क्वायर यू साइन थीटा इंटू एच मैक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जी कॉस बीटा। अरे सही तो कियो, थोड़ा सा गलती की है लिखने में। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन होगा, थोड़ा सा लिखने में गलती की हो ऋतिक बेटा। देखो, अब समझो रेंज क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छे समझेंगे। देखो यहाँ पर यू स्पीड से बॉल फेंकी गई, एंगल कितना था थीटा, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना आया यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया यू साइन थीटा। जब तक ये पहुंचा मैक्सिमम हाइट पर, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया जीरो, केवल कौन सा कंपोनेंट रहा यू कॉस थीटा। फिर कहाँ आई बॉल, नीचे की तरफ। क्यों आई, क्योंकि लगातार ग्रेविटी कहाँ पर है नीचे की तरफ। जब ये यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा। क्या उस टाइम को हम बोल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं, बताओ। क्या उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं, यहां से लेके यहां तक वाले को। इस टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स डायरेक्शन में, इस टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम में एक्स डायरेक्शन में कितनी दूरी गया है उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो बताओ मुझे इस डायरेक्शन में, इस केस में कितना एक्सीलरेशन है। एक्सीलर इसका आंसर देगा शशांक, बताओ। एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है, जीरो। बताओ, सबको दिखा जीरो। अब एक्सीलरेशन यहाँ पे जीरो है, और निकालना है मुझे क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या, एक्स इक्वल्स टू रेंज इक्वल्स टू, बताना कितने लोग समझ गए इसको। रेंज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इनटू टी। बताओ, ये लाइन कितने लोग समझ गए, बताओ। सोचो ध्यान से। आगे ले जा, एक्स डायरेक्शन में ले जाने वाला कौन सा कंपोनेंट है यू कॉस थीटा। और बोला गया इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, ये स्पीड चेंज कभी नहीं होगी। कितने टाइम तक, टी टाइम तक। तो टी टाइम में कितनी दूरी चल गया, टी इंटू यू कॉस थीटा। बताओ। कनेश को समझ में आ गया, पीयूष समझ में आ गया, ऋतिक समझ में आ गया, रश्मि, अभिषेक, श्रेया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलो, अब हमें निकालना है यहाँ पर रेंज। चलो निकाल के दिखाओ रेंज कितना होगा। चलो, इतना आया मेरा तो। आप लोग करके दिखाओ, प्रूव करो उसको कि इतना आएगा रेंज। रेंज ही आएगा। चलो करके दिखाओ इसमें। डन, वेरी गुड। अभिषेक तो चौके पे छक्के मार रहा है, चौके छक्के मार रहा है लगातार। शशांक भी एकदम, शशांक के भी ड्राइव अच्छे हैं। शशांक का कवर ड्राइव अच्छा निकला। और देखो कौन है,
कोई और है स्ट्रेट ड्राइव वाला? पीयूष बेटा बताओ। अरे ये तो मतलब तुमने तो लॉन्ग ऑन पे सिक्स मार दिया ऋतिक बेटा। ऋतिक ने तो लॉन्ग ऑन पे सिक्स मार दिया। मतलब उसने इसको भी कर दिया, टू साइन थीटा कॉस थीटा को लिखते हैं साइन टू थीटा। बहुत अच्छे। कनिष्क, चलो तुम्हारा भी सही है। पुल हुक सब सही आ रहे हैं। वेरी गुड, सभी का सही। सभी का सही। अब एक रह गई है बेटा, सौम्या बेटा रह गई केवल। तो सौम्या बेटा देखो क्या आंसर आता है। ये लेट आए हैं। ये इन्होंने फर्जी में हाँ बोल दिया है। अभी आया ना, कुछ समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ बोल दिया इन्होंने। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में निकालना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर। एक्स की वैल्यू कितनी है, आर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना एक्स डायरेक्शन में है, जीरो। टाइम कितना लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स कितना, आर। यू कितना, यू कॉस थीटा। टी कितना, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। सॉल्व किया इसको, यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू अपॉन जी, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। ये होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर इसकी जगह लिखने वाले हैं हम साइन टू थीटा अपॉन जी। चलो सभी लोग नोट कर लिया, इसको नोट कर लो इसको फटाफट। फाइनल ये आ गया मेरे पास रेंज ग्राउंड टू ग्राउंड के बारे में, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। हो गया, वेरी गुड। अब इसके आगे थोड़ा सा और केस करते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं इस बात को। कितने लोगों को ये पता है, देखो। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, बताओ कितने लोगों को ये पता है। पता है सभी को, है ना। चलो अब देखना, ध्यान से देखना इसको। मैं लिखने वाला हूं साइन टू थीटा इक्वल्स टू लिखने वाला हूं साइन टू साइन 180 माइनस टू थीटा इक्वल्स टू साइन टू, कॉमन ले लिया, 90 माइनस थीटा, ठीक है। बताओ, एक दो तीन। रेंज इक्वल्स टू है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी इक्वल्स टू
साइन यू स्क्वायर साइन 2 × 90 माइनस थीटा अपॉन जी। बताओ ऋतिक बेटा, ये लाइन समझ में आ रही है? बताओ। ऋतिक बेटा बताओ, यहां से मैंने ये लिखा, सबको समझ में आया ये वाला सभी को? अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? रेंज फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है और जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है, दोनों ही केस में रेंज कैसी है? सेम है। बताओ। बताओ। बोथ शुड बी इक्वल। मतलब थीटा के लिए भी जो रेंज आएगी वही 90 माइनस थीटा की रेंज आएगी। नहीं, अगर मतलब कि एक मेरे पास ये से रिलेशन आ गया कि अगर मैं थीटा से फेंकूं 90 माइनस थीटा फेंकूं, दोनों ही केस में क्या आएगा? रेंज सेम आएगी। अब इसको और अच्छे समझते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ देखो, 75 डिग्री पर आपने एक बॉल को फेंका, तो बॉल ऐसे गई ऐसे आई। अब मैं एक दूसरी बॉल सेम स्पीड से फेंकता हूं, यू स्पीड थी ना, सेम स्पीड से दूसरी बॉल फेंकता हूं। अब फेंकता हूं मैं 15 डिग्री पर। पहली मैंने कितने फेंकी? मैंने 75 पर। अब बताओ दूसरी बॉल कहां टकराएगी जाके? अगेन सेम पॉइंट पे टकराएगी। क्यों टकराएगी? दोनों की रेंज सेम क्यों होगी? बताओ। 75 + 15 = 90 डिग्री। वेरी गुड। बताओ, ये पॉइंट सबको समझ में आया? अभिषेक समझ में नहीं आया? पीयूष समझ में नहीं आया? ओके। देखो, बताओ, इसके लिए रेंज लिखें। इस 15 डिग्री वाले की रेंज लिखो आप। कितनी रेंज लिखेंगे? यू स्क्वायर साइन 2 × 15 डिग्री लिखा, अपॉन कितना? जी। कितना आया देखो, यू स्क्वायर साइन 30, इतना आया। अब लिखते हैं इसके लिए लिखते हैं 75 वाले के लिए, यू स्क्वायर साइन 2 × 75 कितना हुआ? 150 अपॉन जी। इसको लिखा मैंने, 150 को लिखा मैंने 180 - 30। बताओ कितना आ गया? यू स्क्वायर साइन 30 अपॉन जी। कहने का मतलब क्या हुआ, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होगी। फिनिश। बताओ। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होगी अगर उनका इनिशियल स्पीड सेम है। पीयूष बेटा बताओ।
चलो, इतना समझ में आ गया पहला वाला। ठीक है। चलो, कोई बताए मुझे रेंज मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थीटा शुड बी, चलो बताओ। रेंज क्या था? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है। अब मुझे ये करनी है मैक्सिमम, तो बताओ, साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम करनी है। साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम करनी है। तो मैक्सिमम करने के लिए साइन की वैल्यू कितनी मैक्सिमम होती है? 1। साइन टू थीटा कितना हुआ? 1। साइन टू थीटा 1 कब होता है? साइन 90 पर। तो टू थीटा कितना हुआ? 90। थीटा कितना हुआ? 45। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? अगर 45 डिग्री पर किसी बॉल को फेंकोगे तो सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक जाएगी। इसलिए बैट्समैन 45 डिग्री से मारते हैं, बिल्कुल बहुत सही। हाँ, अगर रोहित शर्मा 45 डिग्री पे हिट करेगा तो सबसे लंबा छक्का जाएगा उसका। अब बताओ। ये एक जेवलिन थ्रो वाला एक एथलीट है। अरे आप भी अगर सिक्स मारोगे ना 40 डिग्री पे एकदम सही से, तो आपका भी सिक्स लंबा ही जाएगा सबसे। जैसे ही 45 डिग्री से ज्यादा कर देंगे एंगल, तो रेंज घट जाएगी। अगर 45 से हम कम कर देंगे तो रेंज घट जाएगी। अगर 46 डिग्री कर दिया तो रेंज कम, 44 कर दिया तो रेंज कम। सबसे ज्यादा कब होगी? जब कितना एंगल होगा? 40 डिग्री पर। अब बताओ, एक जेवलिन थ्रो वाला है, एथलीट है ना, भाला फेंक इसको बोलते हैं। अगर ये कितना एंगल पे फेंके? 45 डिग्री पर। तो ये लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि इतना, हमेशा इनका एंगल कितना यहां से थ्रो हो जाए? 45 डिग्री पर। जब ये जाएगा तब ये सबसे ज्यादा दूरी पर जाएगा। जितनी ज्यादा दूरी पर जाएगा तभी इनको गोल्ड मेडल मिलेगा। आया समझ में? चलो, अब देखो। अब तुम लोगों ने सुना होगा कि हर कंट्री एक वो बनाता है, मिसाइल बनाता है,
सभी सुना होगा। अपने डिफेंस के लिए हमेशा क्या बनाता है? मिसाइल बनाता है। तो मिसाइल होती है दो तरीके की। एक होती है शॉर्ट डिस्टेंस वाली, और एक होती है लॉन्ग डिस्टेंस वाली। तो सुना होगा कभी कभी इंडिया की कुछ मिसाइल्स आती हैं लंबी दूरी वाली, है ना? 1000 मीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर की ऐसी रेंज की आती हैं। अब देखो ये जो रेंज आ रही है मेरे पास वाली है। ब्रह्मोस में क्या था कि इंडिया और रसिया की पार्टनरशिप से बनी हुई है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ऐसे ही। अब क्या हुआ कि मान लो कि हमने एक मिसाइल बनाई 2000 किलोमीटर वाली। तो कैसे जाती है? तो वो हमेशा एक ऐसे पाथ तय करती है जिस पाथ को बोलते हैं पैराबोला वाला पाथ बोलते हैं। पैराबोला पाथ बनाती है। इसको जितनी ज्यादा दूरी पर फेंकना है, अग्नि 5 हुआ, अग्नि 4 हुआ, है ना? तो ये जो पाथ है, अगर मुझे सबसे लंबी दूरी पर ले जाना है तो मुझे ये एंगल होना चाहिए कितना? 45 डिग्री। बताओ, सबको समझ में आई बात ये वाली अच्छे से एकदम? चलो, सही है। रेंज समझ में आने लगी। चलो, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है? हमें ये समझ में आ ही गया कि रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है? रेंज का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छे समझना इस बात को। ठीक है? अब मैं वैल्यू वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है? जैसे वैल्यू पुट कर लो, आंसर निकाल लो, ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा कॉन्सेप्ट वाले, एकदम अच्छे से वाले। तो देखो एक बार, एक ये टावर है, यहां से एक बॉल को फेंका गया यू स्पीड से थीटा एंगल पर। ये जाती है बॉल और ग्राउंड पे जाके यहां टकराती है। ठीक है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसमें टाइम लगता है हमें, यहां से यहां तक टाइम लगता है मुझे टी। ठीक है? अब देखो, ये जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आया है एक्स वाला, ये एक्स कितना होगा? ऑप्शन आपके पास है। एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। दूसरा है एक्स इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी। थर्ड है एक्स इक्वल्स टू एक्स इज ग्रेटर देन यू कॉस थीटा इंटू टी। फोर्थ है एक्स इज लेस देन यू कॉस थीटा इंटू टी। बताओ, कनिष्क का आंसर आ गया, बाकी लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। 5 लोगों ने आंसर दिया, एक बचा है। कौन बचा है? अभिषेक। अभिषेक बचा है, पीयूष बचा है, बताओ। अभिषेक ने आंसर बोला सेकंड। समझ नहीं आया? ओके,
दो लोगों का आंसर नहीं आया, बाकी लोगों का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो, मुझे करना क्या है, यहां से यहां तक निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो आपने लिखा एक्स डायरेक्शन में यू कितना है बताओ, इसका ये कंपोनेंट कितना हुआ, यू कॉस थीटा, लिख दिया। चलो, टाइम कितना लगा आपको, टी। ठीक है, एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना होता है, जीरो। ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है, नीचे। एक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स निकालना था, यू कितना है, यू कॉस थीटा, टी कितना है टाइम, ए कितना है जीरो, तो पूरा कितना हो गया, जीरो। बताओ, पीयूष का आंसर आ गया। अभिषेक क्लियर हुआ। अभिषेक बेटा। बताओ। सर कॉस साइन कैसे लग रहा है, तो दिक्कत हो रहा है आज। ओके, दिक्कत हो रही है। कॉस साइन कैसे लग रहा है, ठीक है, समझो इस बात को। हम क्या करते हैं, ये मेरे पास देखो क्या है, थीटा। तो हमें करना क्या होता है, हमें समझो, इसको तोड़ना होता है, इस वेलोसिटी को तोड़ना है एक्स में और वाई में। तो इस u का कंपोनेंट x में कितना होता है, जिस तरफ एंगल उस तरफ कॉस, इस तरफ साइन। बताओ, u साइन थीटा जीरो होने पर डिस्टेंस भी जीरो होगा, एकदम करेक्ट। u साइन थीटा जीरो होने पर क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, वर्टिकल डायरेक्शन। u साइन थीटा जीरो, उसका मतलब क्या होगा, कहाँ जाएगा, सीधा नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। u साइन थीटा जीरो का मतलब होता है कि अभी ऊपर नहीं जा सकता है, कहाँ आ सकता है, केवल नीचे ही आ सकता है ना बेटा। क्लियर, वेरी गुड। चलो, अब देखो, देखते हैं कितने स्मार्ट लोग हैं आप। क्या, एक मिनट रुकना, यू साइन थीटा हो जाए तो सिर्फ वो हॉरिजेंटल कवर करेगा, यू साइन थीटा जीरो हो जाए, यू साइन थीटा जीरो होने पर हॉरिजेंटल कवर क्यों करेगा, हॉरिजेंटल भी करेगा नीचे भी आएगा। देखो कैसे, अगला क्वेश्चन देखो यही आने वाला है, अगला क्वेश्चन देखो यही आने वाला है। चलो, अपने पास ये जो ऐसे बॉल जा रही है, अब देखो समझो यहाँ पे, जो तुम्हारा डाउट था ना, अब समझो यहाँ पे। ग्रेविटी होने से इसके पास एक और वेलोसिटी आएगी नीचे की तरफ,
इस वजह से इसके पास एक वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, एक नीचे की तरफ, एक आगे की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक आगे की तरफ और नीचे की तरफ। लगातार नीचे वाली वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, देख रहे हो? बात समझ में आई? अगर इसके पास अगर इसके पास इसको सिंपल से ड्रॉप कर देते तो बिल्कुल सीधा नीचे चला आता। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो सीधा ऐसे चला जाता। बताओ, सबको दिख रहा है अब अच्छे से एकदम? समझ में आ रही बात? है ना? चलो, अब क्या हुआ, एक तोप से, एक टैंक से क्या किया मैंने, एक यू स्पीड की बॉल ऐसे जा रही है, ठीक है? यहां से हाइट है अपने पास एच। तो बताओ ये डिस्टेंस ए बी कितना होगा? ये डिस्टेंस ए बी कितना होगा? टाइम है 1 मिनट से भी कम है, ध्यान रखना। ऑप्शन देखो आपके। हम्म, बताओ। अभिषेक, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो एक बार। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो एक बार, क्या था देखो एक बार। कॉपी में देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था? कनिष्क का आंसर 4 है। ऋतिक स्मार्ट। पीयूष शशांक। रश्मि और श्रेया। आंसर सही है फर्स्ट ऑप्शन। बताओ, आंसर सही है फर्स्ट ऑप्शन। सोचो इसके बारे में एक बार, क्यों मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन। कितना स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u, टाइम कितना लग रहा है u इंटू टी, कितना a से लेके b तक, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा, आप लोग कई बार निकाल चुके हैं आज के दिन में। कई बार निकाला है ना? यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट वेट करना बच्चा लोग।
1 मिनट वेट करना। धनंजय फोन कर लियो, सोबित का फोन कर लियो, नंबर है आपके पास? बताओ। ये हो गया। ये हो गया सॉल्व। बताओ। अब बताओ इसमें किस किस को डाउट है? पीयूष, अभिषेक, कनिष्क। बताओ, 3 लोग बताओ। पीयूष को डाउट है। अच्छा बताओ, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा? क्या √2h/g लगेगा तो टाइम? इसमें डाउट है तो पूछो, बताओ। सिंपल सी बात। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट में इतना टाइम लगेगा √2h/g? इसमें डाउट नहीं है। अब बताओ, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है अपने पास? u। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? टाइम इंटू यू। हो गया। बताओ, अभी भी डाउट? पीयूष बेटा आप बताओ। पीयूष को सुन रहा हूं मैं, रुक जाओ अभिषेक बेटा। चलो। चलो, अब देखो जरा। यहां से बॉल गई, बॉल ऐसे जाएगी यहां तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंची। बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये निकालना है। चलो करके दिखाओ। बी स्मार्ट। (16√2) कनिष्क का आंसर आया 16√2। बाकी लोगों को देखता हूँ।
नहीं सही नहीं है, सही नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी तो आप सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा। ऋतिक बेटा सही नहीं है आंसर, ये नहीं कह रहा हूँ सही है, ये भी नहीं कह रहा हूँ गलत है। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा? अगर हम ये निकाल दें कि ए से लेके बी तक कितना टाइम लग रहा है, और ये निकाल दें कि इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है, तो क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? कॉन्सेप्ट क्या होगा, यही होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो, अपना आंसर आ जाएगा। चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बात करते हैं वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? -10। एक्सीलरेशन कितना? -10, है ना? यू कितना? 20 sin 37। कितना होता है ये? 12। ठीक है, -10 इक्वल्स टू 12 t -5t²। इसको इधर लाओ। ये इक्वेशन आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट की। बस टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। कितना? 12। आंसर लेंगे पॉजिटिव वाला। 12² +4 × 10 × 5 अपॉन कितना? 10। 2 × 5 कर दिया। ये आ गया अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम ऑफ फ्लाइट में मल्टीप्लाई करते कर देंगे। हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होता है? 20 cos 37। सॉल्व करेंगे, इसको आएगा 16। आंसर कितना हुआ? 16 × ये t। बताओ। पीयूष डन, वेरी गुड। बाकी लोग बताएं। डन। सर, अंडर 2h कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कब करते हैं अंडर 2h? जब ये हॉरिजेंटल फेंका गया हो, या वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो उसका, जहां से फेंका जा रहा है वहां पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी निकालते हैं। अंडर 2h/g तभी निकलता है जब ये यहाँ से या तो ड्रॉप कर दिया गया हो, या सीधा फेंका गया हो। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट उस जगह पे कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी फेंकते हैं। डन। कल मिलते हैं। कल आपका पेपर अच्छे से जाए। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से करना पेपर को, एग्जाम देना, है ना? थोड़ा सा रिवाइज कर लेना एक बार पेपर्स में जाने से पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्वेश्चंस आएंगे 25। रिवाइज करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको, फटाफट तेजी से रिवाइज करने का। जब आप पढ़ा करो वेक्टर, हाँ वेबसाइट के थ्रू,
वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स और मोशन इन 1D, इतना आएगा। ठीक है, जब रिवाइज किया करो, एक काम किया करो, जो आपके टफ क्वेश्चंस हों, जो आपके टफ क्वेश्चंस हों उनको आप सॉल्व कर लिया करो, बस आपका रिवीजन पूरा लगभग हो जाएगा। टफ क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही किया करो, फास्ट रिवीजन होगा। बाय बाय सभी को।